बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का हमारा टॉपिक है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। किस तरह से हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या है कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग हम किसी कंडीशन की बेस के ऊपर अपने डाटे को, किसी कॉलम को हाईलाइट कर रहे होते हैं। हम कोई रूल्स अप्लाई कर रहे होते हैं, मल्टीपल रूल्स हम अप्लाई कर सकते हैं। एक कंडीशन से ज़्यादा कंडीशंस हम अप्लाई करना चाह रहे हैं, हम वो अप्लाई कर सकते हैं और हम अपने डाटे को हाईलाइट कर सकते हैं। मींस अभी मुझे जिस तरह हम पहले करते थे, हमें कोई रिकॉर्ड चाहिए होता था तो हम टेबल में फ़िल्टरिंग कर रहे होते थे कि हम टेबल बनाकर टेबल में डाटा ऐड करते थे तो वहाँ पर हम फ़िल्टर कर सकते थे, हम सॉर्ट कर सकते थे उसको। इसके अलावा हम अब क्या कर सकते हैं कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हम वो तमाम के तमाम चीज़ें जो से वो तमाम रूल्स अप्लाई करके उन चीज़ों को हम हाईलाइट कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर जिस तरह हम कंडीशन लगा रहे थे, हम फार्मूला लगा रहे थे देखने के लिए कि स्टूडेंट क्या ग्रेड है। ठीक है, अब ये तो हमें ग्रेड तो मालूम हो कि कौन सा किस स्टूडेंट का क्या ग्रेड है हमारी इस गिवन कंडीशन में, जो कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी समझाई। तो यहाँ पे अब मुझे देखना पड़ेगा कितने स्टूडेंट्स पास हैं या कितने स्टूडेंट्स फेल हैं। फेल के लिए मुझे अगेन से फार्मूला लिखना पड़ेगा कि जहाँ हमारे पास एफ ग्रेड आ रहा है वो हमें हमारे पास सामने आ जाए। या जिस तरह हमने प्रीवियसली काउंट इफ़ पढ़ा था तो हम वैल्यूज़ देखना चाह रहे हैं कि कौन कौन से स्टूडेंट फेल हुए हैं, मीन्स किसके मार्क्स 50 हैं या 50 से कम हैं। तो इस तरह हम चेक कर रहे थे तो हम मल्टीपल फार्मूलाज यूज़ करते थे। अब हम इसी टेबल के अंदर अपने डाटा के अंदर रहते हुए हम अब क्या करेंगे, उस डाटा को हाईलाइट करेंगे। डिफरेंट हमारे पास रूल्स हैं जिसको हम अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, मीन्स मैं यहाँ पर देखना चाह रहा हूँ किसके मार्क्स जौन से हैं वो कम हैं, क्या एवरेज है, कि कौन जौन सा है वो भी यहाँ पर फेल हो रहा है। तो इस तरह से डिफरेंट जो हमारे पास पैरामीटर्स होंगे हम वो देकर हम चेक कर रहे होंगे कि हमारे पास टेबल का जो डाटा है वो किस तरह से, और हम उसको डिफरेंट फॉर्मेट जौन सा है वो अप्लाई कर रहे होंगे, डिफरेंट फॉर्मेटिंग कर रहे होंगे लाइक कलर्स वाइज, या हम कह रहे होंगे जी जो ग्रेटर हैं वहाँ पर हमारे पास कोई साइन आ जाए, कोई सिंबल आ जाए जिस तरह। ठीक है, या वो सेल है जो हमारे पास वो हाईलाइट हो जाए, वो कलर्ड हो जाए, मीन जो फेल है उसके अगेंस्ट जिस तरह मैंने रिज़ल्ट शीट बनाकर भेजी थी तो उस तरह से जो फेल हैं वो रेड, जो उनका बॉक्स है जो सेल है वो रेड हो जाए, अदर जो पास हैं ग्रीन हो जाएं। तो इस तरह से मल्टीपल हम चेक करते हैं। तो चेक करते हैं, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले डाटे को सेट करना पड़ेगा, मींस डाटा सेलेक्ट करना पड़ेगा। लेट्स सपोज मैं अगर एक कॉलम पर काम कर रहा हूँ, मैं फाइनल टर्म के मार्क्स देखना चाह रहा हूँ आउट ऑफ 50 या मैं आउट ऑफ 100 टोटल मार्क्स देखना चाह रहा हूँ। तो मैंने कॉलम को सबसे पहले सेलेक्ट किया, कॉलम सेलेक्ट कर लें या उतना सिर्फ डाटा सेलेक्ट कर लें। ठीक है, जिस तरह आपको बेहतर लगे। तो बेहतर यही होता है बहरहाल, एक जिसको कहते हैं स्टैंडर्ड रूल यही है कि आप पूरा कॉलम सेलेक्ट किया करें और पूरे कॉलम सेलेक्ट करके तब कोई भी रूल, कोई भी फार्मूला अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। होम के टैब में ही रहते हुए आपने स्टाइल्स के ग्रुप में आना है। यहाँ पर आपको सबसे पहले कंडीशनल फॉर्मेटिंग मिलती है। यहाँ पर देखें हाईलाइट सेल रूल्स हमारे पास हैं सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद आप टॉप टू बॉटम रूल्स हमारे पास हैं। हमारे पास डाटा बार्स आ जाती हैं, किस तरह हम डाटा बार्स भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और कुछ हमारे पास कलर शेड्स हैं, हम डिफरेंट कलर शेड्स देना चाह रहे हैं, या कुछ आइकन सेट्स हैं कि हम कोई आइकन यहाँ पर यूज़ करना चाह रहे हैं तो हमारे पास आइकन भी डिफरेंट आ जाएंगे। इसके अलावा हम लोगों ने मल्टीपल रूल्स अप्लाई करने हैं तो हम वो भी कर सकते हैं। यहाँ पर तो हमारे पास डिफरेंट मोर देन वन कंडीशन हम अप्लाई करेंगे तो वो भी हमारे पास आ जाएगा। तो हम सबसे पहले हाईलाइट सेल रूल्स करते हैं। मीन्स मैं देखना चाह रहा हूँ कि कौन से स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके जो मार्क्स हैं वो 70 से ग्रेटर हैं या वो 50 से ग्रेटर हैं जो पास हैं मीन्स। ठीक है, मैं वो देखना चाह रहा हूँ। या मैं एज अ होल एवरेज अगर मैं देखना चाहूँ तो मैं चाह रहा हूँ 60% से ज़्यादा किन के मार्क्स हैं, तो मैं ग्रेटर देन की यहाँ पर कंडीशन सेट करूँगा। ठीक है, मैं ग्रेटर देन सेलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर ग्रेटर देन किससे होने चाहिए मार्क्स, मैं कोई भी नंबर दे देता हूँ। यहाँ पर मैं 60 से ग्रेटर चेक करना चाह रहा हूँ। अब मैंने उन सेल को कौन सा कलर से फिल करना है जो 60 से ग्रेटर हो मार्क्स। ठीक है, मैं यहाँ से ये देखें हमारे पास मल्टीपल कुछ कलर स्कीम्स यहाँ पर मौजूद हैं। आप लोग यहीं से ही लेना चाह रहे हैं तो भी ले सकते हैं, आप लोग खुद से कोई कलर देना चाह रहे हैं तो कस्टम फॉर्मेट करके तो हम यहाँ पर आकर कलर जोन से हैं वो भी फिल कर सकते हैं, न्यू कलर दे सकते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर टोटल ग्रीन कलर देना चाह रहा हूँ तो मैं ओके कर देता हूँ। तो ये देखें, ठीक है, बैक एंड पे आपको रिजल्ट साथ साथ नज़र आ रहा है कि हमने कहा कि 60 से ग्रेटर जितने भी सेल हैं वो हमारे पास फॉर्मेट हो जाए। तो मैं ओके कर देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास तमाम सेल जो से थे वो हाईलाइट हो। अब ये देखें हमारे पास ये जो टोटल का जो हमारे पास एक रो है या जो कॉलम के अंदर जो सेल आ रहा है ये भी ग्रीन हो चुका है। हमने इसको ग्रीन नहीं करना,
ठीक है, हमने बाकियों करना है। ऊपर वाला भी ठीक है, लेकिन हम लेट्स सपोज हम इसको एक्सक्लूड करना चाह रहे हैं कि ये तो हमारे पास कोई नंबर नहीं है, ये क्यों ग्रीन हो गया। तो हम क्या करेंगे, अगेन कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, क्लियर रूल्स एंड में लिखा हुआ, और हम कहेंगे क्लियर रूल्स फ्रॉम द सिलेक्टेड सेल्स। मैंने अभी एक सेल सेलेक्ट किया हो तो यहाँ से जो सा ये रूल है क्लियर हो जाएगा, तो हमारे पास बाकी रिजल्ट जो है वो सेम है। अब देखें, बड़ा आसान हो गया मुझे ये चीज़ समझने में कि कितने स्टूडेंट, टोटल 4 स्टूडेंट्स हैं जो कि 60 से ग्रेटर है। इसी तरह मैं अगर चेक करना चाह रहा हूँ 90 से कितने ग्रेटर हैं, तो ऑफ कोर्स मुझे एक यहाँ पर नंबर जो सा मिलेगा, ग्रीन देखने को मिल जाएगा, और बड़ी आसानी से जितना भी ज़्यादा डाटा होगा मुझे उसको समझने में आसानी। ठीक है, इसी तरह हम अदर फॉर्मेटिंग रूल्स अप्लाई करना चाह रहे हैं, मीन में अदर क्राइटेरिया है मेरे पास, अदर कंडीशंस में अप्लाई करना चाह रहा हूँ। जिस तरह ये मैंने कंडीशन जो सी अप्लाई की थी कि मेरे पास जो से कुछ जो स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स कुछ एक ख़ास क्राइटेरिया दे दिया था कि उससे ज़्यादा जिनके मार्क्स हैं। इसी तरह हम लोवेस्ट का भी क्राइटेरिया दे सकते हैं कि हम लोवेस्ट चेक करना चाह रहे हैं, हम इन बिटवीन चेक करना चाह रहे हैं, तो हम वो भी चेक कर सकते हैं। या मैं टॉप 10% यहाँ पर या टॉप 10 चेक करना चाह रहा हूँ कि आइटम कौन कौन से हैं। आइटम से मुराद हमारे पास यहाँ पर सेल मौजूद है कि सेल में जो वैल्यूज़ हैं हमारे पास वो टॉप 10 वैल्यूज़ कौन सी हैं, मैं वो देखना चाह रहा हूँ। मैं सबसे पहले सेल्स को सिलेक्ट कर लूँगा, मैं यहाँ पर देखूँगा कि हमारे पास जो टॉप 10 स्टूडेंट्स हैं, टॉप 10 तो नहीं, मैं यहाँ पर थोड़े से कम कर लेता हूँ, मैं यहाँ पर अप्लाई कर देता हूँ जी 3, जो टॉप के 3 नंबर्स हैं, जो क्या टॉप के हमारे पास जो 2 नंबर्स हैं, जो 2 स्टूडेंट्स हैं उनके मार्क्स कितने हैं, तो मैं जस्ट ओके करूँगा तो ये मेरे पास देखें रिजल्ट मौजूद हैं कि हमारे पास जो टॉप 2 स्टूडेंट्स हैं, जो टॉप 2 हमारे पास सेल की वैल्यूज़ हैं वो कौन कौन सी हैं हमें बड़े इजीली मालूम हो जाए। इसी तरह अगर आपके पास बहुत सारा डाटा होगा, आपके पास मल्टीपल रोज हैं, आपके पास थाउजेंड्स ऑफ रिकॉर्ड जब आपके पास होंगे, तो ये तब ये जो फार्मेटिंग, कंडीशनल फार्मेटिंग जब आप अप्लाई कर रहे होंगे तो आपको रिकॉर्ड ढूंढने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होने वाली है। ठीक है, ये हमारे पास अभी रिजल्ट थोड़ा सा है, हमारे पास जस्ट 11 रिकॉर्ड्स हैं, 11 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है, तो इस वजह से हमें ये थोड़ा सा इतना कम्प्लेक्स नहीं लग रहा, हमें बहुत आसान लग रहा है कि इस तरह तो वैल्यूज़ हम खुद भी निकाल सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन ये जो सा हमारे पास कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, जब आपके पास 100 एंड थाउजेंड्स ऑफ रोज होंगी या आपके पास रिकॉर्ड्स होंगे, तब आपको ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। ठीक है, इसी तरह हमारे पास ये हमने लोवेस्ट, हमने टॉप 10 चेक किए, हम बॉटम वाले चेक कर सकते हैं कि एंड में जो स्टूडेंट्स हैं वो कितने हैं। हम एक एवरेज दे सकते हैं कि एवरेज से ज़्यादा कितने, एक एवरेज में दे देता हूँ। लेट्स सपोज यहाँ पर मेरे पास कुछ मार्क्स हैं, मैं यहाँ पर इनको एवरेज दे देता हूँ कि ये इतनी एवरेज से ज़्यादा। मैं इस सेल को सिलेक्ट कर लेता हूँ और मैं यहाँ पर मिड टर्म में देखता हूँ कि 15% एवरेज जोन सी है, उससे ज़्यादा जोन से स्टूडेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, तो मैं यहाँ पर एक देता हूँ एवरेज। ठीक है, मैं यहाँ पर देता हूँ अबव एवरेज, कि कौन सी एवरेज, एक मैं एवरेज दूंगा कि एवरेज तमाम स्टूडेंट्स के जितनी एवरेज बन रही है उस एवरेज से ज़्यादा जिनके मार्क्स हैं वो कलर फिल हो जाए, तो यहाँ पर मेरे पास वो कलर फिल हो। एवरेज के लिए हमने फार्मूला निकाला था, मैं यहाँ पर एवरेज भी दोबारा निकाल देता हूँ आप लोगों को। ठीक है, मैं लिखता हूँ इक्वल एवरेज, और यहाँ पर हम देते थे रेंज, मैं यहाँ पर कंप्लीट रेंज दे देता हूँ और जस्ट ओके। यहाँ पर हमारे पास जो एवरेज बन रही है वो है 15.68। अब देखें जितने भी हमारे पास जो रूल्स, जो सेल हमारे पास हाईलाइट हुए हैं वो 15.68 से ज़्यादा ही हैं सबके मार्क्स, उससे लोवेस्ट हमारे पास कोई भी सिलेक्ट नहीं हुआ। ठीक है, तो ये हमारे पास ये रूल्स भी काम कर रहा है। आप लोग अगर आप लोग इन सेल से रूल्स क्लियर करना चाह रहे हैं तो मैंने पहले भी कहा था, इस तरह से आप लोगों ने सेल को सिलेक्ट कर लेना और क्लियर रूल्स कर देना। ठीक है, ये देखें मैं इधर भी अगर करूं तो हमारे पास क्लियर रूल्स किस तरह होंगे, आप लोगों ने यहाँ पर आना है और क्लियर रूल्स फ्रॉम द सिलेक्टेड सेट, तो यहाँ इस तरह से करते जाना। अगेन हम चेक करते हैं, इस तरह हमारे पास आप टॉप 10% चेक कर सकते हैं कि जो अबव हमारे पास हाईएस्ट हैं, टॉप 10% स्टूडेंट्स हैं जो रिकॉर्ड हैं वो फाइंड कर सकते हैं। इस तरह बिलो एवरेज भी हम कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आती हैं डेटा बार्स। डेटा बार्स मीन्स हमारे पास जितना डाटा है आउट ऑफ हमारे पास जो हाईएस्ट वैल्यू होगी उससे काउंट हो रहा होगा कि हाईएस्ट वैल्यू। अब अगर हम इधर फाइंड करें तो देखें हमें एक दफ़ा से रिव्यू करना पड़ जाएगा कि हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है, तो हमें यहाँ पर 48 नज़र आ रही है। इसी तरह हम अगर कंडीशनल फॉर्मेटिंग करते हैं तो मैं यहाँ पर ग्रेटर देन का भी लगा सकता हूँ, ग्रेटर देन कौन सी हैं, या मैं यहाँ पर टॉप 10% कर सकता हूँ या टॉप 10 आइटम्स कर सकता हूँ। तो मुझे यहाँ टॉप 10 आइटम में ओनली 1 आइटम अगर मैं सिलेक्ट करूँ तो मेरे पास बड़ी आसानी से देखें एक ही वैल्यू सिलेक्ट हो जाती है। अगर ये हमारे पास बहुत सारा रिकॉर्ड हो तो ये तो बहुत ही आसानी हो जाएगी हमें एक वैल्यू ढूंढने के लिए।
ठीक है, मैं यहाँ पर अब रूल कौन सा अप्लाई करना चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि जो डाटा बार्स हैं मीन ये हमें पता लग जाए कि स्टूडेंट्स ने कितने कितने वैल्यूज़ या कितने कितने मार्क्स जो उनसे ऑब्टेन किए हुए, तो हमें डाटा बार्स की मदद से यहाँ पर हमारे पास इसी सेल के अंदर बार्स हमें नज़र आना स्टार्ट हो जाएंगी, तो हमें पता लग जाएगा कि स्टूडेंट्स के जो उनसे मार्क्स हैं वो ग्रेटर हैं। ये देखें, ये डिफरेंट हमारे पास कलर्स कुछ हमारे पास मौजूद हैं, ग्रेडियंट कलर हैं कुछ, ग्रेडियंट हमारे पास मोर देन वन कलर का कम्बिनेशन होता है, और जो सॉलिड कलर होता है वो हमारे पास इस तरह एक ही कलर फॉर्मेट होता है। ठीक है, मैं ग्रेडियंट कलर ग्रीन कलर में ग्रेडियंट में फिल कर देता हूँ, या हम कोई भी कलर फिल कर देता हूँ। तो अब आप ये देखेंगे कि हाईएस्ट वैल्यू यहाँ से भी हमें बड़े अच्छे से अंदाज़ा हो रहा है, जो हाईएस्ट वैल्यू है वो कौन सी है, 48 है। ठीक है, जो इसमें जो डाटा बार है मीन्स जो बैक पे कलर फिल है, समझ लें जो बार हमारे पास नज़र आ रही है वो सबसे ज़्यादा है, और सबसे लोवेस्ट हमारे पास कहाँ पे हमें यहाँ पर नज़र आ रही है कि लोवेस्ट बार हमें ये मिल रही। तो इस तरह से हम जो है डाटा बार्स भी हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, जो हमारे पास कितनी ज़्यादा होंगी हमारे पास उस सेल के अगेंस्ट वो हमारे पास डाटा बार बनेगी, जितना उस सेल के अंदर हमारे पास डाटा होगा उतनी ही हमारे पास बार बनेगी। और इसका क्राइटेरिया क्या होगा, हाईएस्ट वैल्यू से होगा, मीन जो हमारे पास हाईएस्ट वैल्यू होगी वो फिल होगी, और उसके बाद बाकी बनिस्बतन जो हमारे पास अदर डाटा बार्स होंगी उस निस्बत से बन रही होंगी। ठीक है, ये हमारे पास डाटा बार्स हैं कुछ, इसमें आपके पास कुछ कलर्स वगैरह आ जाते हैं। उसके बाद है कुछ कलर स्केल्स हमारे पास आ जाते हैं। कलर स्केल्स में आप लोग क्या कर सकते हैं, इसी तरह हमारे पास मींस जो हाईएस्ट नंबर होंगे इस एक हमारे पास लिमिट में रहते हुए जो हाईएस्ट नंबर होंगे वो हमारे पास एक ख़ास कलर हम उसको दे सकते हैं। मींस हमारे पास अगर स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स ज़्यादा हैं या अबव 90 हैं, हम उनको क्राइटेरिया दे सकते हैं जिनके 90 से ज़्यादा हैं वो हमारे पास ग्रीन कलर से फिल हो जाएं, जिनके मार्क्स जो से हैं वो हमारे पास 80 से ज़्यादा हैं वो किसी और कलर, इस तरह मल्टीपल कलर मल्टीपल रेंजेस में जो से हम कलर स्केल के अंदर दे सकते हैं। लेट्स सपोज मैं ये एक कलर स्केल सिलेक्ट करता हूँ, तो ये देखें मेरे पास क्या है, जो हाईएस्ट हैं वो हमारे पास 4.5 मार्क्स आ रहे हैं, सॉरी 5 हैं, उसके बाद 4.5 है। तो इस तरह डिफरेंट रेंजेस जो देखें सेम कलर है हमारे पास, उसमें सेम नंबर है सेम कलर आ रहा है। ये देखें 2 और 2 हमारे पास सेम है तो ये भी सेम आ रहा है। तो ये हमारे पास जो सेम कलर में होंगे, जो सेम नंबर होंगे, सेम वैल्यूज़ होंगी, उनमें कलर हमारे पास सेम आ रहा होगा। जो हाईएस्ट नंबर होंगे हमारे पास, जो डिफरेंट नंबर्स होंगे तो उनको डिफरेंट कलर हमारे पास कलर स्कीम्स में से हम डिफरेंट कलर्स दे रहे होंगे, डिफरेंट कलर्स असाइन कर रहे होंगे। ये किस लिए हमारे पास, ये आसानी के लिए है कि यहाँ पर हमारे पास देखें अब जो कलर सेम है हमारे पास उसमें वैल्यूज़ भी सेम है, तो हमें एक आसानी हो जाती है इस तरह से इसको देखने में। मोर रूल्स, मैं यहाँ पर इसी को ही कलर स्केल के अंदर मोर रूल्स मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि मोर रूल्स किस तरह से हम अप्लाई कर सकते हैं। 2 कलर स्केल है हमारे पास, ठीक है। फॉर्मेट ऑल सेल बेस्ड ऑन देयर वैल्यूज़, हम अभी वैल्यूज़ की अगेंस्ट ही हम कोई भी चीज़ हम जौन सा है वो फिल करना चाह रहे हैं। टाइप सबसे हमारे पास आ जाएगी लोवेस्ट वैल्यू, यहाँ पर हम लोवेस्ट वैल्यू दे सकते हैं, हम नंबर दे सकते हैं, हम परसेंट दे सकते हैं। मैं नंबर दे देता हूँ यहाँ पर, कौन सा नंबर, मैं लोवेस्ट नंबर यहाँ पर रख देता हूँ। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर कर देता हूँ जी 7, और यहाँ पर हाईएस्ट वैल्यू जो भी होगी उसको एक कलर हम यहाँ पर दे देते हैं ग्रीन कलर, ठीक है। लोवेस्ट वैल्यू हमारे पास इस कलर में और हाईएस्ट वैल्यू जो सी इसमें, ठीक है। मिनिमम से मैक्सिमम हमने 2 कलर स्केल, यहाँ से आप मल्टीपल कलर भी कर सकते हैं, 3 कलर स्केल दे सकते हैं, डाटा बार दे सकते हैं, आइकन सेट कर सकते हैं। तो मैंने ये कर दिया और ओके। तो अब देख लें हमारे पास जो हाईएस्ट मार्क्स थे हमने कहा था उसको ग्रीन कलर करना है, ठीक है। जो अब फुल हाईएस्ट मार्क्स है हमारे पास वो फुल हमारे पास ग्रीन में आ रहा है 29 एंड 30। जो लोवेस्ट मार्क्स हैं हमने उसको दिया था 7, और 7 देखें हमारे पास ऑरेंज कलर हमने फुल दिया था तो वही कलर है। अब जो इनके दरमियान में है देखें ना, जो दरमियान में है तो फिर उन 2 कलर्स के दरमियान ही हमारे पास जो उनसे डिफरेंट कलर के कॉम्बिनेशंस आ रहे हैं। देखें 14 है तो 14 हमारे पास कलर मिक्सचर है, 19 है तो इसमें हमारे पास दोनों कलर का कुछ ज़्यादा कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा है, और 23 में भी हमारे पास इसी तरह ही है। तो इस तरह से हम जो सा है कंडीशनल फॉर्मेटिंग ये भी अप्लाई कर सकते हैं। ओके, इसके बाद हमारे पास जो है आइकन सेट है, मैं यहाँ पर आइकन सेट अप्लाई करना चाह रहा हूँ। मीन्स ये देखें कुछ जेस्चर्स टाइप हमारे पास चीज़ें मौजूद हैं कि हम किस तरह से 2 एरोज़ यूज़ कर सकते हैं, या हम कोई आइकन सेट और अदर सेट यूज़ करना चाह रहे हैं हम वो कर सकते हैं, या हम ये देखें रेटिंग्स देना चाह रहे हैं
तो ये हमारे पास रेटिंग है। जिस तरह हमारे पास प्ले स्टोर पर या आप अदर एप्लीकेशंस की जो आप रेटिंग दे रहे होते हैं तो हमारे पास आउट ऑफ 5 स्टार रेटिंग्स आ रही होती हैं, तो ये उसी तरह हमारे पास स्टार्स हैं। और उनमें जो डाटा है, डाटा किस चीज़ के अगेंस्ट फिल है, हमारे पास जो नंबर सेल के अंदर जो नंबर जो वैल्यूज़ मौजूद हैं उसके अगेंस्ट हमारे पास यहाँ पर डाटा आएगा। अगेन ये भी उसी तरह होगा, हमारे पास जो हाईएस्ट वैल्यू होगी वो हमारे पास स्टार फिल होगा, और जो उसके हवाले से जो हमारे पास लेसर वैल्यूज़ होंगी, जो कम वैल्यूज़ होंगी, उनमें हमारे पास कम डाटा आएगा। तो ये देखें हमारे पास अगर 4.5 वैल्यूज़ है तो ये हमारे पास स्टार फिल है, 5 जो वैल्यू है वो भी हमारे पास स्टार फिल है। यहाँ पर कम होगा लेकिन बहुत थोड़ा, जिससे हमें जो नज़र है, जो फ़र्क है, जो फ़र्क हमें इतना वाज़ेह नहीं हो रहा। ठीक है, 3.5 पे भी हमारे पास तकरीबन फिल है, लेकिन 3 पे हमारे पास जो स्टार की जो फिलिंग है वो हाफ हो गई है। 2 पर भी इसी तरह, और 1 पर हमारे पास इम्पटी, और 0 पर भी इसी तरह है। ठीक है, तो इस तरह है। और लास्ट वन जो हमारे पास कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर जो रूल्स आ रहा है वो यही था। इसके बाद कुछ आप डिफरेंट सेल देखें हम यूज़ कर सकते हैं, तो ये भी आप यूज़ कर सकते हैं, या हमारे पास इसके अलावा एक पाई चार्ट आ रहा था आइकन सिंबल, तो आप कोई से भी सिंबल यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, देखें। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ रूल्स थे कंडीशनल फॉर्मेटिंग के। अब ये सिंपल रूल्स हम सिंगल कॉलम पे एट वंस हम सिंगल कॉलम पर ये रूल्स अप्लाई कर सकते थे, तो हमने किए। ठीक है, मैं अब ये इन दो जो कॉलम्स हैं इन पर से कंडीशनल फॉर्मेटिंग हटा रहा हूँ, ताकि मैं मोर देन वन कंडीशन भी आप लोगों को समझा सकूँ कि हम मोर देन वन कंडीशन के लिए अगर हम करना चाह रहे हैं कोई भी काम इस तरह से, तो हम वो किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, आप तमाम जौन सा है उससे रूल्स हटाना चाह रहे हैं पूरी की पूरी शीट के ऊपर जितने भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, क्योंकि आपने अपनी आसानी के लिए करते हैं, हम अपनी आसानी के लिए ढूंढने के लिए विजुअलाइजेशन बेहतर करने के लिए हम जौन सा है ये काम कर रहे होते हैं। आप लोगों ने एक दफ़ा काम कर लिया, ओके दैट्स इट, आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्लियर रूल्स में और पूरी शीट से जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग आपने किया वो हटा सकते हैं। अच्छा, अब हम बात कर रहे थे कि हमने इन दो रिकॉर्ड्स पर, इन दो डाटा के ऊपर हम लोगों ने क्या करना था कि हमने जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग है वो अप्लाई करनी। मीन्स मैं चाह रहा हूँ कि जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स फाइनल टर्म में ग्रेटर देन 25 हैं, और हमारे पास जो इसमें टोटल में मीन जिनके टोटल मार्क्स जो पास भी हो रहे हैं वो हमारे पास 50 से या 60 से ज़्यादा, मैं उन सेल्स को हाईलाइट करना चाह रहा हूँ, या मैं उन सेल्स पर फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाह रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा, मैं नया फार्मूला मुझे एक नया फार्मूला बनाना पड़ेगा। मैं ग्रेटर देन यहाँ पर करूँगा तो सिर्फ सिंगल कॉलम पर हमारे पास ये रूल अप्लाई होगा, मीन सिर्फ ओनली वन रूल है ना, तो मैं न्यू रूल बनाना चाह रहा हूँ। ठीक है, अब आ गए न्यू रूल पे, मैं करूँगा यूज़ अ फार्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट। अब मैं यहाँ पर खुद से फार्मूला जनरेट करना चाह रहा हूँ। तो फार्मूला हमें पता है हमेशा इक्वल से स्टार्ट होता है, ये बात हमने हमेशा से याद रखी है। अब मैं चाह रहा हूँ कि क्या है, फाइनल टर्म में जो ये हमारे पास कॉलम है, आप लोगों को नज़र आ रहा है, मैं यहाँ पर जो फाइनल टर्म है इसमें जो सा हमारे पास वैल्यूज़ हैं वो ग्रेटर देन होनी चाहिए 15 से, और जो टोटल में है वो हमारे पास वैल्यूज़ होनी चाहिए 51 से। ठीक है, यहाँ पे आप देखें कि हमारे पास कोई रूल्स अपोजिट हो रहे हैं जी, काफ़ी सारे। तो मैं यहाँ पर 30 वैल्यू रख देता हूँ। ठीक है, मैं चाहता हूँ यहाँ पर जो वैल्यूज़ 30 है उससे ग्रेटर होनी चाहिए, फाइनल टर्म में जो टोटल हैं उसमें हमारे पास 50 होने चाहिए। ये देखें हमारे पास यहाँ पर 29 है लेकिन यहाँ पर 61 है, तो मीन्स ये रूल हमारे पास, ये सेल जो से अप्लाई हम नहीं करना चाह रहे, हम चाह रहे हैं दोनों कंडीशन फुलफिल हों। तो हमने गालिबन सब्जेक्ट में भी पढ़ा था कि किस तरह से एंड ऑपरेटर हमारे पास काम कर रहा था, तो ये हम यहाँ पर एंड कंडीशन यूज़ करेंगे। इस हवाले से एंड और के हवाले से भी मैं आपको समझा दूंगा, एक अगेन अलग से वीडियो बना दूंगा तो आप लोग वो भी समझ जाएंगे। मैं यहाँ पर एंड ऑपरेटर यूज़ करना चाह रहा हूँ, एंड। ठीक है, और इसके अंदर मैं चाह रहा हूँ कि मैं सबसे पहले एक सेल की वैल्यू दे देता हूँ। हमारे पास जो सेल की वैल्यू है वो ये है, मैं इसको, ये मैंने सेल सेलेक्ट कर लिया। मैं चाह रहा हूँ इसकी वैल्यू जो सी है वो ग्रेटर देन, सॉरी, इसकी वैल्यू जो है हमारे पास वो ग्रेटर देन और इक्वल टू होनी चाहिए किस चीज़ से, मेरे पास इसकी वैल्यू होनी चाहिए 30 से ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, और सेपरेटर के लिए हमने कॉमा यूज़ किया। दूसरी वैल्यू मैं कह रहा हूँ कि ये जौन सी वैल्यू है, ठीक है, ये मैं इसके डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं, मैंने F4 से आप लोग ये फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं, F4 प्रेस करके। तो मैंने सिर्फ सेल की वैल्यू देनी है, तो हमने $13
हमने वैल्यू देनी है। आप खुद से $i3 वैल्यू आप दे सकते हैं। और यहाँ पर पहले हमारे पास है $age और 3, ठीक है, ये $age3 है। आप इसको भी इस तरह से सेट कर सकते हैं, ठीक है। $i3 में हमारे पास जो वैल्यू होनी चाहिए वो ग्रेटर देन और इक्वल टू होनी चाहिए, किससे, हमारे पास 50 से ग्रेटर और इक्वल होनी चाहिए। तो ये हमारे पास रूल जो सा है ये बन गया, अप्लाई हो गया, हम ओके कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास के दोनों सेल में से, दोनों कॉलम के दोनों सेल्स में से हम वैल्यूज़ चेक कर रहे होंगे और उसको देख रहे होंगे कि अगर दोनों वैल्यूज़ ट्रू हैं तो हमारे पास क्या है, रिजल्ट आना चाहिए। अब हम इसको फॉर्मेट भी करेंगे। फॉर्मेट के लिए मैं क्या कर रहा हूँ कि अगर दोनों वैल्यूज़ वो ट्रू हों तो हमने किस चीज़ से उसको फिल कर देना है। मैं यहाँ पर कर रहा हूँ ग्रीन कलर फिल, मोर कलर, ये मैं कलर, ये वाला कलर फिल कर देता हूँ, ठीक है। ओके, आप लोग यहाँ से और भी फॉर्मेटिंग करना चाह रहे हैं नंबर्स की, आप लोग कुछ और भी यहाँ पर अप्लाई करना चाह रहे हैं, लैंग्वेज स्टाइल वगैरह कुछ और रखना चाह रहे हैं तो भी आप लोग कर सकते हैं। बॉर्डर स्टाइल जो है यहाँ पर, तो मैं जस्ट सिंपल मैंने सिर्फ अभी फिल कर दिया, आप लोग बाकी ये सेटिंग्स छेड़ सकते हैं, कर सकते हैं इसको अप्लाई, और ओके, ठीक है। एंड मैं इसको कर रहा हूँ ओके। तो ये देखें कि मैंने जो वो सिलेक्ट किए हुए थे वो तमाम, अब जितने ये रूल, जो चीज़ें, जो वैल्यूज़ हाईलाइट हुए हैं उनमें जो हमारे पास फाइनल टर्म के मार्क्स हैं वो 30 से ग्रेटर ही हैं, और जो टोटल में मार्क्स में हमारे पास 50 से ग्रेटर ही हैं सब, ठीक है। यहाँ पर देखें हमारे पास वैल्यू जो सी हैं 29 है, ये भी लेसर है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास 61 है, तो ये हमारे पास हाईलाइट नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्राइटेरिया मीट कर रहा है, इधर नहीं कर रहा। हमने एंड ऑपरेटर यूज़ किया, इसका मतलब है कि दोनों कंडीशन लाजमी हमारे पास फुलफिल होनी चाहिए, तो ही रिजल्ट जो सा है हमारे पास आना चाहिए। तो इस तरह से आप और लगा सकते हैं। और के लिए क्या होगा, कोई एक कंडीशन भी हमारे पास ट्रू हो जाएगी तो हमारे पास वो चल जाएगा। और के लिए भी हम इसी तरह करेंगे। मैं सबसे पहले अगेन इसकी जो है फॉर्मेटिंग रूल जो उनसे मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ, और अगेन मैंने इसी तरह सेलेक्ट किया हुआ है। मैं न्यू रूल बनाना चाह रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि किसी भी एक वैल्यू, मींस वो स्टूडेंट के मार्क्स जो उनसे यहाँ पर हमारे पास 30 से ज़्यादा हों, या यहाँ पर हमारे पास 50 से या 60 से ज़्यादा हों, तब भी चल जाए, तब भी हमारे पास जो रूल है वो अप्लाई हो जाए। तो हम अगेन इसी तरह करेंगे। फार्मूला हम हमेशा इक्वल से स्टार्ट करते हैं, इक्वल, और मैं यहाँ लिखूँगा और, ये अब हम और ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं। इसका मतलब कोई सी भी एक वैल्यू ट्रू हो जाए तो हमारे पास जो हमारे पास रिजल्ट है वो आ जाए, मींस वो सेल जो हमारे पास है वो हाईलाइट हो जाए। अब मैं वैल्यूज़ मैनुअली लिख लेता हूँ। मैं यहाँ पर लिखता हूँ $, और ये हमारे पास जो वैल्यू है वो है एज, जो सेल का एड्रेस है वो है age3, ठीक है, $age3 हमारे पास आ जाएगा। ये सेल हमारे पास सेलेक्ट हो गया। मैं चाह रहा हूँ ये ग्रेटर और इक्वल हो। अगेन मैं वही कह रहा हूँ, 30 से या 25 भी क्राइटेरिया हम रख सकते हैं, कोई भी करें। मैं 30 ही अभी रख रहा हूँ जिस तरह हमने प्रीवियसली काम किया। और मैं दूसरे सेल की वैल्यू दे देता हूँ, ठीक है, और मैं इसको सॉर्ट कर लेता हूँ। $i3 ग्रेटर हो, सॉरी, मैं चाह रहा हूँ $i3 जो सा है वो ग्रेटर और इक्वल हो किससे, 50 से, ठीक है। तब हमारे पास जो फार्मूला है वो अप्लाई हो जाए। मैं अगेन से इसको वही कलर दे देता हूँ, ठीक है। अब हमारे पास कोई एक वैल्यू अगर ट्रू होगी तो हमारे पास रिजल्ट जो सा है वो आ जाएगा। ओके, तो ओके करते हैं। अब देखें हमारे पास तमाम के तमाम सेल ही सिलेक्ट हो चुके हैं। चूँकि ये देखें यहाँ पर सबसे पहली जो सी वैल्यू हमारे पास ये ट्रू, जो पहले सेल की वैल्यू वो 30 से ग्रेटर नहीं है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास वैल्यू 50 से ग्रेटर है, तो ये ट्रू हो गई। अब यहाँ पर हमारे पास इसी तरह वैल्यू हमारे पास ये जो सी है हमारे पास 34, ये ग्रेटर है, ये ग्रेटर ना भी हो तब भी सेल सेलेक्ट हो गया। ये 30 से ग्रेटर है, ये भी है, तो ये भी हो गया। ये हमारे पास 30 से ग्रेटर नहीं है, लेकिन ये 50 से ग्रेटर है, तो ये भी हमारे पास हो गया। तो इसी तरह हम लोग ये तमाम जो से सेल के जो रूल हैं हम इस तरह अप्लाई कर सकते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग हम करना चाह रहे हैं, हम डिफरेंट रूल्स अप्लाई कर सकते हैं। हमने देखा किस तरह हम सिंगल जो सा है वो अप्लाई कर सकते हैं सिंगल के ऊपर, और मल्टीपल कॉलम्स के ऊपर भी हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। ये हमारे पास परसेंटेज है, तो मैं यहाँ पर टॉप 10% कर लेता हूँ, तो इसमें मैं कुछ वैल्यूज़ ले लेता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर ले लेता हूँ 3 वैल्यूज़ एंड ओके। तो ये हमारे पास इस तरह से ये भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारे आज का लेक्चर। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट में। फ़ी अमानिल्लाह।